मनुष्य के कर्तव्य और वह धन्य है या शापित, इनके बीच कोई सह संबंध नहीं है। मनुष्य के लिए कर्तव्य पूरा करना आवश्यक है। यह उसकी स्वर्ग द्वारा प्रेषित वृत्ति है। इसे प्रतिफल, स्थिति या कारण पर निर्भर नहीं होना चाहिए, तभी वह अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। धन्य होना यानी पूर्ण बनाए जाना और न्याय किए जाने के बाद परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेना। शापित होना यानी न्याय और ताड़ना का अनुभव करने के बाद भी स्वभाव का ना बदलना। पूर्ण बनाए जाने का अनुभव ना करना और दंडित होना, लेकिन इसकी परवाह किए बिना कि वे धन्य हैं या शापित, सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य करना चाहिए। वो करना चाहिए जो आवश्यक है और जो करने में वे सक्षम हैं। जो परमेश्वर की खोज करता है उसे इतना तो करना ही चाहिए। तुम्हें कर्तव्य केवल आशीष पाने के लिए नहीं करना चाहिए, ना ही शापित होने के भय से अपना काम करने से इनकार करना चाहिए। मैं तुम्हें यह बात बता दूं, ये आवश्यक है कि मनुष्य अपना कर्तव्य निभाए। यदि वह अपना कर्तव्य करने में अक्षम है तो ये उसकी विद्रोहशीलता है। आमीन। मैं परमेश्वर के वचनों से जुड़े अपने अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। विश्वासी बनने के कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि कुछ भाई बहन अगुआ हैं और अक्सर सभाएं आयोजित करते हैं, और कुछ के कर्तव्य ऐसे थे जिनके लिए हुनर की जरूरत थी, जैसे कि वीडियो बनाना या नाचना गाना। मैं उन्हें बहुत सराहता था। मेरे लिए यह आदर योग्य काम था। जो लोग आतिथ्य या कलीसिया के मामले संभालने का काम करते थे, उनके कर्तव्य कुछ खास नहीं थे। उनमें कोई हुनर नहीं था, इसलिए वे कभी नाम नहीं कमा सकते थे। मैंने सोचा कि भविष्य में मुझे ऐसा काम मिले जिससे मैं अच्छा दिखूं। 2 साल बाद मुझे लिखने का काम सौंपा गया। मैं बेहद खुश था। जब हर बार मैं लिखने के काम पर मार्गदर्शन करने कलीसिया जाता तो सभी मुझसे बड़े स्नेह से मिलते और मेरी ओर प्रशंसा की नजर से देखते। मैं खुद से वाकई बहुत खुश था। मैं मानता था कि लिखने में दूसरे कामों से ज्यादा प्रशंसा मिलती है। सन 2018 में मुझे एक दूसरे क्षेत्र में भेजा गया। एक बार जब एक भाई को पता चला कि मेरा काम क्या है, तो वह मुझसे बातचीत करने लगा। मेरे प्रति उसका आदर भाव देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि यह काम करना बड़े सम्मान की बात है। तब मैं निरंतर आत्मतुष्टि और आत्म प्रशंसा की अवस्था में था। नाम पाने की होड़ में मैं काम में गंभीर नहीं था। कुछ महीनों बाद मुझे काम से निकाल दिया गया क्योंकि मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा था। इससे मैं बहुत परेशान और थोड़ा नकारात्मक हो गया। तो अगुआ ने परमेश्वर की इच्छा के बारे में ये कहा, परमेश्वर के घर को हमारी फिल्मों के लिए मंच कर्मियों की जरूरत है। आप वो कर सकते हैं। आपको बस सत्य का अनुसरण करना होगा और अपना काम पूरी लगन से करना होगा। सही है। मुझे पता नहीं था कि क्या काम करना है, लेकिन मैं समझ गया कि मुझे समर्पण करना है क्योंकि अगुआ ने इस काम की व्यवस्था की है। कुछ समय तक मंचकर्मी रहने के बाद मैंने जाना कि इसमें कड़ी मेहनत है, जिसमें मंच के सभी सामानों को यहां वहां ले जाना था। इसमें किसी हुनर की जरूरत नहीं थी, भागदौड़ और फुटकर काम थे। मैंने सोचा, पहले लिखने के काम में मुझे दिमाग लगाना पड़ता था। इसमें आदर और प्रतिष्ठा थी। सेट पर केवल शारीरिक मेहनत है, यह गंदा और थकाने वाला है। क्या भाई बहन मुझे नीची नजर से देखेंगे? इस ख्याल से मेरा दिल बैठ गया और मेरे मन में इस कर्तव्य के प्रति थोड़ा विरोध पैदा हो गया। फिर मैं अनमने ढंग से काम करने लगा और मौका मिलने पर काम चोरी करता। जब कभी हमें कोई सामान किसी भाई बहन से लेना होता तो मैं मांगने के लिए किसी दूसरे को भेज देता, इस डर से कि अगर मैं यह काम करूं तो मुझे जानने वाले भाई बहनों को पता चल जाएगा कि मुझे पिछले काम से निकाल दिया गया है और अब मैं सेट का घटिया काम कर रहा हूं। तब वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं इसके कौशल पर भी इस डर से मेहनत नहीं करना चाहता था कि अगर मैंने ज्यादा सीख लिया तो मैं हमेशा यही काम करता रहूंगा और मेरा भीड़ से अलग दिखने का दिन कभी नहीं आएगा। कभी कभार सेट पर निर्देशक मुझसे मंच के सामान को खास तरीके से रखने को कहते। इस काम को करने में मुझे हमेशा तकलीफ होती, मानो ये मेरे लिए शर्मिंदगी हो। पहले मेरे लेखन के काम में दूसरे मेरा आदर करते और मेरे मार्गदर्शन पर चलते थे, लेकिन अब मुझे बताया जा रहा था कि क्या करना है। ये वाकई पदावनती थी। एक बार एक भाई ने मुझे सेट के लिए धान की पराली लाने बाहर भेजा। मुझे ये नहीं करना था। मैंने सोचा यह करने के लिए बाहर जाना कितनी शर्म की बात है। अगर भाई बहन ये देखेंगे तो वे सोचेंगे कि इतना युवा होकर जब मैं ऐसा काम कर रहा हूं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। मगर चूंकि मेरे कर्तव्य के लिए यह करना ही था, मैंने सबके चले जाने के बाद यह करने का साहस जुटाया।
धान की पराली इकट्ठा करते वक्त मैंने एक भाई को अपनी ओर आते देखा। उसने सफेद मोजे और चमड़े के जूते पहने थे। वह बहुत साफ सुथरा लग रहा था और दूसरी ओर मैं सिर से पैर तक गंदा था। अचानक मैं मुरझा सा गया और बेचैन हो गया, ये सोचकर कि हम तो हम उम्र हैं, मगर वो तो एक अच्छा साफ सुथरा काम कर रहा है, जबकि मैं धान की पराली इकट्ठा करने जैसा गंदा काम कर रहा हूं। कितना बड़ा फर्क है, कितनी शर्म की बात है। मैं वापस जाऊंगा और अगवा से कहूंगा कि मुझे ये काम नहीं करना और वो मुझे कोई दूसरा काम दें। लौटने के बाद मेरे मन में वाकई संघर्ष छिड़ गया कि मुझे अगवा से कुछ कहना चाहिए या नहीं। अगर मैं ना कहूं तो मुझे वही काम करते रहना होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ये काम नहीं करना चाहता तो कर्तव्य से मुंह मोड़ना होगा। सही है। ये सोचकर मैंने अपनी भावनाओं को दबाया और कुछ नहीं कहा। इसके थोड़े ही समय बाद अगवा ने मंचकर्मियों और कलाकारों को एक साथ सभाओं में शामिल होने की व्यवस्था की। मैं इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वे लोग नाम कमा सकते थे, लोकप्रियता में दमक सकते थे, जबकि मैं चाकरी कर रहा था। हम एक स्तर पे थे ही नहीं। सभा में साथ होने से क्या मेरी हीनता और स्पष्ट नहीं होगी? सभी लोग सभाओं में सहभागिता करते थे, मगर मैं कुछ भी साझा नहीं करना चाहता था। कलाकारों के साथ सभाओं में मुझे महसूस होता कि मेरा काम सिर्फ उन्हें बेहतर दिखाना है। यह निराशाजनक था। वक्त गुजरने के साथ मेरे आत्मा का अंधकार घना होने लगा। मैं अब सभाओं में जाना ही नहीं चाहता था। मैं अक्सर लेखन के काम के अपने उन पलों को याद करता जब भाई बहन उत्साह से मेरा स्वागत करते और अगवा मेरी कद्र करते। जब से मुझे उस काम से हटाया गया था, तब से मैं सिर्फ उठकर काम ही कर रहा था। मुझे आदर भाव से कोई नहीं देखता था। मैं और भी अधिक हीन और असामाजिक महसूस करता था। मैं निरंतर ही उदास रहता। मुझे लगता था कि अब मैं नहीं रहा। मेरा वजन भी बहुत तेजी से घट गया। एक शाम मैं अपने भीतर के दुख के गुबार को रोक नहीं पाया और रोते हुए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, पहले मैंने सत्य का अनुसरण करने और अपना कर्तव्य निभाने की ठानी थी, लेकिन अब चूंकि मेरे काम में दिखावा करने का कोई मौका नहीं है, मैं हमेशा खुद को दूसरों से हीन समझता हूं। मैं वाकई नकारात्मक और कमजोर हूं और मैं किसी भी पल आपको धोखा देने की कगार पर हूं। हे परमेश्वर, मैं इतना ज्यादा नकारात्मक नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। इस अवस्था से मुझे बाहर निकालिए परमेश्वर। आमीन। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों में यह अंश पढ़ा, कर्तव्य अस्तित्व में कैसे आता है? आमतौर पर कहें तो यह मानवता का उद्धार करने के परमेश्वर के प्रबंधन कार्य के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। खास तौर पर कहें तो जब परमेश्वर का प्रबंधन कार्य मानव जाति के बीच खुलता है, तब विभिन्न कार्य उत्पन्न होते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता होती है और उन्हें पूरा करने के लिए लोगों का सहयोग चाहिए। इसने लोगों द्वारा पूरे किए जाने के लिए जिम्मेदारियों और विशेष कार्यों को जन्म दिया है। यही वे कर्तव्य हैं जो परमेश्वर मानव जाति को सौंपता है। आमीन। तुम्हारा चाहे जो भी कर्तव्य हो, उसमें ऊंचे और नीचे के बीच भेद ना करो। मान लो तुम कहते हो, हालांकि यह काम परमेश्वर का आदेश और परमेश्वर के घर का कार्य है, पर यदि मैं ऐसे करूंगा तो लोग मुझे नीची निगाह से देख सकते हैं। दूसरों को ऐसा काम मिलता है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। मुझे दिए गए इस काम को जो मुझे विशिष्ट नहीं बनाता, बल्कि पर्दे के पीछे मुझसे कड़ी मेहनत करवाता है, कर्तव्य कैसे कहा जा सकता है? इस कर्तव्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य वह होना चाहिए जो मुझे दूसरों के बीच खास बनाए और मुझे प्रसिद्धि दे। और अगर प्रसिद्धि न भी दें या खास न भी बनाए तो भी मुझे इससे लाभ होना चाहिए और शारीरिक आराम मिलना चाहिए। क्या यह कोई स्वीकार्य रवैया है? मीन मेख निकालना परमेश्वर से आई चीज को स्वीकार करना नहीं है। यह अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुनना है। यह अपने कर्तव्य को स्वीकारना नहीं है। यह अपने कर्तव्य से इनकार करना है। जैसे ही तुम सोच विचार कर चुनने का प्रयास करते हो, तुम सच्ची स्वीकृति के लिए सक्षम नहीं रह जाते। इस तरह मीन मेख निकालने में तुम्हारी निजी पसंद और आकांक्षाओं की मिलावट होती है। जब तुम अपने लाभ, अपनी ख्याति आदि को महत्व देते हो, तो अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारा रवैया आज्ञाकारी नहीं होता। कर्तव्य के प्रति सही रवैया यह होता है, पहले तो तुम उसका विश्लेषण ना करो, ना ही यह सोचो कि उसे तुम्हें किसने सौंपा है। इसके बजाय तुम्हें उसे परमेश्वर से मिला हुआ मानना चाहिए, अपने कर्तव्य के रूप में और उस कार्य के रूप में जो तुम्हें करना चाहिए। दूसरे, ऊंचे और नीचे के बीच भेद ना करो और उसकी प्रकृति के बारे में ना सोचो। वह लोगों के सामने किया जाएगा या लोगों की नजरों से हटकर, वह तुम्हें खास बनाएगा या नहीं, इस पर गौर मत करो। रवैये की इन दो विशेषताओं से लोगों को अपने कर्तव्य को देखना चाहिए। आमीन।
बिल्कुल सही इसको कहा। पढ़कर मुझे पता चला कि अपने कर्तव्य के प्रति मेरा नजरिया और रवैया गलत था। परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं और यह करना सही और उचित है। हाँ, इस बारे में विकल्प रखना हमसे अपेक्षित नहीं है। सही। लेकिन मैंने अपनी पसंद को आड़े आने दिया और सिर्फ ऐसा काम करना चाहा जिसमें इज्जत और सराहना मिले। मैं पर्दे के पीछे या किसी भी मामूली काम के खिलाफ था और मैंने उसको नामंजूर किया। मैंने परमेश्वर की व्यवस्थाओं को नहीं माना। मैं लापरवाह और नकारात्मक था। मैं काम से इनकार करके परमेश्वर का विरोध कर रहा था। वो वक्त याद किया जब मैं आस्था में नया था। मैं अगुवाओं और अपने कलाकार भाई बहनों से ईर्ष्या करता था। मैं सोचता था कि उन कामों में वजन है और दूसरे इनकी प्रशंसा करते हैं, और मामूली शारीरिक काम करने वाले लोगों के पास कोई खास वास्तविक कौशल नहीं होते। मैं सोचता था कि इस प्रकार का काम घटिया होता है और लोग उसे नीची नजरों से देखते हैं। चूंकि मुझे गलतफहमी थी, इसलिए मैंने कर्तव्यों को बांट दिया था। जब मैंने एक मंचकर्मी के रूप में काम शुरू किया तो सोचा कि मैं सिर्फ निचले दर्जे के फुटकर काम कर रहा हूं और इससे मेरे नाम और मेरी छवि को नुकसान पहुंचेगा। मैं वाकई इसके विरोध में था और इससे समर्पित होना नहीं चाहता था। मैंने अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी नहीं ली। जो हुनर मुझे सीखने चाहिए थे उन्हें नहीं सीखना चाहा। यह काम छोड़कर परमेश्वर को धोखा तक देना चाहा। मैं समझ गया कि अपने कर्तव्य में मैं सिर्फ अपनी निजी पसंद की ही परवाह करता हूं और मैं सिर्फ अपने गर्व, इज्जत और अपने हितों की ही सोचता हूं। अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाना तो दूर, मुझ में सच्ची आज्ञाकारिता का भी पूरा अभाव था। मेरा रवैया परमेश्वर के लिए बेहद घिनौना और अप्रिय था। यह जानकर मैं परेशान हो गया और मैंने खुद को धिक्कारा। मैंने बाद में परमेश्वर के ये वचन पढ़े, इंसान सृजित प्राणी है। सृजित प्राणियों के क्या कार्य होते हैं? यह लोगों के अभ्यास और कर्तव्यों को स्पर्श करता है। तुम एक सृजित प्राणी हो। परमेश्वर ने तुम्हें गाने का उपहार दिया है। जब वह तुम्हारा गाने के लिए उपयोग करे तब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें परमेश्वर द्वारा सौंपे गए इस कार्य को स्वीकार कर अच्छे से गाना चाहिए। जब परमेश्वर तुम्हारा उपयोग सुसमाचार फैलाने के लिए करता है तब एक सृजित प्राणी के रूप में तुम क्या बन जाते हो? तुम एक इंजिलवादी बन जाते हो। जब उसे एक अगुवा के रूप में तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब तुम्हें इस आदेश का पालन करना चाहिए। यदि तुम यह कर्तव्य सत्य के सिद्धांतों के अनुसार पूरा कर सकते हो तो यह एक दूसरा कार्य होगा जो तुम करते हो। कुछ लोग ना तो सत्य को समझते हैं ना ही उसका अनुसरण करते हैं। वे केवल प्रयास कर सकते हैं। तो फिर उन सृजित प्राणियों का क्या कार्य है? यह कार्य प्रयास करना और सेवा प्रदान करना है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने यह जाना कि परमेश्वर के घर में इंसान कोई भी काम करे, वह उल्लेखनीय हो या ना हो, कर्तव्य के सिर्फ अलग अलग नाम और काम होते हैं, मगर इंसान की निजी जिम्मेदारी एक ही रहती है। इंसानों की निहित पहचान और सार नहीं बदलते। वे सदा एक सृजित जीवी रहेंगे। आमीन। मैं अपने लेखन कार्य में एक सृजित जीव था। अपने मंचकर्मी वाले काम में भी मैं सृजित जीवी था। परमेश्वर के घर के कार्यों में कोई वर्गीकरण नहीं होता और ये सब जरूरत हर व्यक्ति के कद, क्षमता और शक्तियों के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। काम चाहे जैसा भी हो, असल में परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पूरी लगन से अपना काम करें, सत्य के अनुसरण में अडिग रहें और अपने भ्रष्ट स्वभाव का समाधान कर अपना काम सही ढंग से करें। आमीन। आमीन। जैसा कि परमेश्वर के वचनों में कहा गया है, कार्य समान नहीं है। एक शरीर है, प्रत्येक अपना कर्तव्य करता है, प्रत्येक अपनी जगह पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। प्रत्येक चिंगारी के लिए प्रकाश की एक चमक है और जीवन में परिपक्वता की तलाश करता है। इस प्रकार मैं संतुष्ट रहूंगा। आमीन। कलीसिया के अगुवा को मंचकर्मी के काम के लिए मेरी जरूरत थी और मुझे अपनी पसंद के आधार पर नकशड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। कार्यक्रमों की जरूरत के अनुसार मुझे मंच के सामान को सजाना चाहिए और परमेश्वर की गवाही देते हुए अपना काम करना चाहिए। यही मेरा कार्य था। आमीन। परमेश्वर की इच्छा को समझने के बाद मेरी नजरिए में अंतर आया और लंबे समय से लदे बोझ को मैं छोड़ पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अपने कर्तव्य को भी सही ढंग से देखने लगा। उसके बाद से अपना कौशल बढ़ाने के लिए सामग्री और संदर्भ जानकारी को ढूंढा और कलाकारों के साथ सभाओं में मैंने हमारे कामों के बीच तुलना करना बंद कर दिया, बल्कि इसके बजाय मैंने अपनी भ्रष्टता के बारे में खुलकर बात की, अपनी पूरी समझ के बारे में सहभागिता की। सही कहा। इसके बाद मेरे काम में कभी कभी नीची नजर से देखे जाने का मेरा डर जरूर उभरा। तब मैं समझ गया कि मैं फिर से कामों को ऊंची नीची श्रेणी में डाल रहा हूँ। तब मैं परमेश्वर से फौरन प्रार्थना कर अपनी गलत सोच को त्याग देता, काम में ध्यान लगाकर परमेश्वर की संतुष्टि को सबसे पहले रखता। आमीन। आमीन।
कुछ समय तक इस प्रकार अभ्यास करके मुझे बहुत चिंता मुक्ति और सुकून का एहसास हुआ। मुझे अब ऐसा नहीं लगा कि सेट पर काम करना और सामान यहाँ वहाँ ले जाना कोई घटिया काम है। बजाय इसके मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। सही है। परमेश्वर के घर के फिल्म निर्माण के लिए अपने हिस्से का काम करके मैं सम्मानित और गौरवान्वित हुआ हूँ। आमीन। परमेश्वर परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत अच्छे। मैंने सोचा कि उजागर किए जाने से मैंने थोड़ा कद पा लिया है। अपने काम में परमेश्वर की व्यवस्था को समर्पित हो पाऊंगा और मैं इस वजह से नकारात्मक और विद्रोही नहीं बनूंगा कि मेरा काम कुछ खास नहीं। लेकिन जब दूसरी बार परीक्षा हुई तो पुरानी समस्या फिर उठ खड़ी हुई। कुछ महीनों बाद जब किसानों के लिए बहुत व्यस्तता का समय आया तो कुछ भाई बहन जो सुसमाचार फैलाने बाहर गए हुए थे, समय से फसल कटाई के लिए लौट नहीं पाए। अगुआ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं खेती के काम में उनकी मदद कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं उनके मन को सुकून दे पाऊंगा ताकि वे सुसमाचार के काम में ध्यान लगा सकें। यह परमेश्वर के घर के लिए फायदेमंद होगा। मुझे ये काम करना चाहिए। लेकिन खेतों में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां मौजूद बाकी भाई 40-50 की उम्र वाले थे। एक भी व्यक्ति मेरी तरह 20 की उम्र वाला नहीं था। इससे मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। उसी वक्त एक भाई ने चकित हो मेरे करीब आकर पूछा, भाई आपने खेती के लिए कैसे वक्त निकाल लिया? क्या आप लेखन कार्य नहीं कर रहे हैं? मेरा चेहरा उसी पर लाल हो गया और मैंने फौरन जवाब दिया, मैं बस कुछ वक्त के लिए मदद कर रहा हूं। उसके जाने के बाद मैंने सोचा, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या वह सोचेगा कि इस उम्र में ऐसा काम करने का मतलब है कि मुझ में कोई वास्तविक क्षमता या प्रतिभा नहीं है और मैं यहां हूं क्योंकि मैं और कोई अच्छा काम नहीं कर सकता? यह सचमुच अवनति है। मैं बहुत ज्यादा व्यथित हो गया। मैं शरीर से काम तो कर रहा था पर मेरे मन में बस यही चल रहा था कि वहां सभी भाई मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या वो मुझे नीची नजर से देखते हैं। मैंने बस किसी तरह काम निपटा दिया। जब मैं घर पहुंचा तो कुछ दूसरे भाइयों को कंप्यूटर पर अपना काम करते देखा और एकाएक मुझे लगा कि मैं निचले स्तर पर हूं। मैंने सोचा, दूसरे लोगों को मिला काम मेरे काम से बेहतर है। मैं खेतों में जाकर कड़ी मेहनत क्यों करूं? जो भी हो, पर मैंने कम से कम यूनिवर्सिटी में कदम तो रखा है। मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। वह खेत में सारा दिन काम करने वाले किसान की नियति से बचने के लिए नहीं था। कल मैं नहीं आऊंगा। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मगर ये बात सोचकर कि खेतों में मुझसे काम करवाना मेरी प्रतिभा की बर्बादी और मेरा अपमान है, मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं और ज्यादा बेचैन हो गया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे लगता है खेती के काम में कड़ी मेहनत और पसीना बहाना एक तुच्छ काम है। लोग नीची नजर से देखेंगे। मुझे ये काम नहीं करना। मुझे पता है इस बारे में मेरी सोच गलत है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वाकई में बहुत दुखी हूं। आप मुझे प्रबुद्ध करें। आपकी इच्छा को समझने में मेरा मार्गदर्शन करें। अपनी प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों में यह अंश पढ़ा, सच्चा समर्पण क्या है? जब परमेश्वर ऐसी चीजें करता है जो तुम्हारे अनुरूप है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ संतोषजनक और उचित है और तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा किया है, तुम्हें यह गौरवशाली लगता है और तुम परमेश्वर को धन्यवाद कहकर उसके आयोजनों और व्यवस्थाओं का पालन कर पाते हो। हालांकि जब तुम्हें मामूली जगह पर तैनात कर दिया जाता है जहां तुम अलग देखने में अक्षम होते हो और जिसमें कोई भी कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता, तो तुम खुश नहीं रहते और समर्पण करना तुम्हें कठिन लगता है। अनुकूल परिस्थितियों में समर्पण करना आसान होता है। अगर तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समर्पण दिखा सकते हो, जब चीजें तुम्हारे अनुकूल नहीं होती, तुम्हारी भावनाएं आहत होती हैं, जो तुम्हें कमजोर करती हैं, शरीर की तकलीफ देती हैं, प्रतिष्ठा पर आघात करती हैं, जो तुम्हारे दम्भ और गौरव को संतुष्ट नहीं कर पाती, तुम्हें मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाती हैं, तब सही मायनों में तुम्हारे पास आध्यात्मिक कद है। क्या ये वही लक्ष्य नहीं है आमीन। जिसका तुम्हें अनुसरण करना चाहिए? अगर तुम्हारे पास ऐसा संकल्प, ऐसा लक्ष्य है, तो उम्मीद बाकी है। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार कर मैंने शर्मिंदगी महसूस की। इन वचनों ने मेरी अवस्था को स्पष्ट कर दिया था। लेखन का काम करते वक्त जब मैंने सोचा कि मैं दिखावा कर सकूंगा, तो मैं इसके प्रति समर्पित होकर खुश था और उत्साहपूर्वक कर्तव्य निभाया। लेकिन जब मैं खेतों में मदद कर रहा था और मेरे गुरूर और इज्जत पर चोट पहुंची, तो मैं बेचैन हो गया। मुझे ये नहीं करना था। खास तौर से जब मैंने दूसरे भाइयों को कंप्यूटर पर काम करते देखा, तो मुझे लगा मैं उन जैसा काबिल नहीं हूं और मैंने अपना संतुलन खो दिया। मैंने सोचा मैं पढ़ा लिखा हूं,
मुझे ऐसा प्रतिष्ठित काम करना चाहिए जिसमें हुनर की जरूरत हो। मैंने विरोध किया और शिकायत की। मैं अब खेती का काम नहीं करना चाहता था। मैंने यह विचार नहीं किया कि परमेश्वर के घर को किससे लाभ पहुंचेगा, ना ही उसकी इच्छा के प्रति विचारशील था। इसके बजाय मैंने अपने गुरूर के बारे में सोचा। मैं बहुत स्वार्थी और घिनौना था। मैं खुद को परमेश्वर के घर के एक सदस्य के रूप में बिल्कुल नहीं देख रहा था। परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील सच्चा विश्वासी जहां भी उसकी जरूरत हो वहां हाथ बटाता है, अपने कर्तव्य को अपनी निजी जिम्मेदारी मानता है, भले ही वह काम मुश्किल और थकाने वाला हो या उसके हितों के साथ समझौता करता हूं। अगर वह काम कलीसिया के कार्य के लिए अच्छा है तो वह उसे अच्छे ढंग से करता है। सिर्फ उनमें ही इंसानियत होती है और वही परमेश्वर के घर के साथ खड़े रहते हैं। आमीन। मैंने रबी फसल के अपने हाल के काम के बारे में सोचा। कुछ भाई बहनों को किसी काम के लिए मदद की जरूरत थी और बहुत से दूसरे लोग भी यह काम कर सकते थे। फिर क्यों परमेश्वर ने यह काम मेरे जिम्मे डाल दिया? ऐसा नहीं था कि मैंने उस काम में कोई खास योगदान दिया था, लेकिन परमेश्वर थकाने वाला काम मुझसे करवाकर कर्तव्य के प्रति मेरे रवैये को उजागर कर रहे थे, ताकि मैं वह काम करते वक्त अपनी भ्रष्टता और अशुद्धियों को जान सकूं, अपने भ्रष्ट स्वभाव को मिटाने के लिए सत्य की खोज कर सकूं। आमीन। लेकिन मैं परमेश्वर के कृपालु इरादों को समझ नहीं पाया। अपने काम को लेकर नखरे कर रहा था और अपने ही पसंद और मांगों पर अड़ा था। मैं परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं को न मानकर उसका विरोध कर रहा था। मैंने उन्हें वाकई ठेस पहुंचाई। मैं समझता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे भ्रष्ट स्वभाव को उजागर कर उसे शुद्ध करने और कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया सुधारने की थी। यह परमेश्वर का प्रेम था। आमीन। अगर मुझे थकाने वाला या मामूली काम दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे कलीसिया के काम को फायदा पहुंचे तो मुझे बिना शर्त मंजूर कर लेना चाहिए और समर्पित होकर पूरी लगन से उसे करना चाहिए। यही होता है तर्क संगत व्यक्ति होना। आमीन। यह समझ हासिल करने के बाद मुझे धीरे धीरे शांति और सुकून मिला। मैं आत्मचिंतन किए बिना नहीं रह पाया। जब मुझे एक मामूली सा काम करना पड़ा तो मैं इतना विरोधी और बेचैन क्यों हो गया था? क्यों नहीं मैं इसे सच्चे मन से स्वीकार कर समर्पण कर सका? अपनी खोज में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। शैतान राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध एवं महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से लोगों को दूषित करता है। उनके झूठ और बकवास मनुष्य की प्रकृति और जीवन बन गए हैं। हर कोई अपने लिए और बाकियों को शैतान ले जाए एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और यह मानव जीवन बन गया है। जीने के लिए दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इसी तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है और मानवता को विनाश की खाई में गिरने और निगल लिए जाने पर मजबूर कर देता है। और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। अभी भी लोगों के जीवन में और दूसरों के साथ उनके आचरण और व्यवहार में कई शैतानी विष उपस्थित हैं, यहाँ तक कि वे व्यवहारिक रूप से सच्चाई के पास भी नहीं है। उदाहरण के लिए उनके जीवन दर्शन, काम करने के उनके तरीके और उनकी सभी कहावतें बड़े लाल अजगर के विष से भरी है और ये सभी शैतान से आते हैं। इस प्रकार सभी चीजें जो लोगों की हड्डियों और रक्त में बहें वह सभी शैतान की चीजें हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि मेरा अवज्ञाकारी होना और अपने काम को लेकर नखरे करना इसलिए था क्योंकि शैतान के स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं है। जैसी जहरीली बातों ने मुझे गलत सिखाया। बुद्धिमान लोग बाहुबलियों पर राज करते हैं और सबसे बुद्धिमान या सबसे मूर्ख व्यक्ति ही कभी नहीं बदलता। इसलिए मैं सबसे अलग और बेहतर होने की कोशिश कर रहा था। मुझे स्कूल के दिनों की याद आई। मेरे शिक्षक और माता पिता हमेशा कड़ी मेहनत करने को कहते थे ताकि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकूं और एक किसान की जिंदगी से छुटकारा पा सकूं। आगे बढ़ने का बस यही एक तरीका है। इसलिए मैं बचपन से ही मेहनत से पढ़ाई करता था ताकि मुझे एक अच्छी डिग्री हासिल हो और मैं एक इज्जतदार नौकरी ढूंढ पाऊं, जैसे कि एक अधीक्षक या प्रबंधक। सराहनीय काम करूं ताकि दूसरे मेरा आदर करें। एक विश्वासी बनने के बाद भी मैं परमेश्वर के घर के कार्यों को ऊंचे या निचले दर्जे में बांटकर उन्हें एक अविश्वासी की नज़र से ही तौलता रहा। एक अगवा होना या कोई हुनर वाला काम करना इज्जतदार होता है और भाई बहन ऐसे कामों को आदर देंगे, जबकि पर्दे के पीछे वाले कड़ी शारीरिक मेहनत वाले काम निचले दर्जे के होते हैं और इनको नीची नज़र से देखा जाएगा। मैंने देखा कि ये शैतानी जहर मेरी प्रकृति बन चुका था और मेरी सोच पर छा गया था और ये मुझे हमेशा हठी होकर नाम कमाने को उकसा रहा था। जब मेरी प्रतिष्ठा को खतरा पैदा होता
मैं नकारात्मक और विरोधी हो जाता, एक सृजित जीव की तरह अपने स्थान को मंजूर कर अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहा था। मुझ में अंतःकरण का पूर्ण अभाव था। अगर मैं सत्य को न खोजते हुए परमेश्वर की अपेक्षा के अनुरूप कर्तव्य निभाए बिना इस शैतानी जहर के अनुसार जीता रहा, तो मैं सत्य और जीवन नहीं पा सकूंगा, बल्कि परमेश्वर को असंतुष्ट कर दूंगा और मिटा दिया जाऊंगा। यह समझने के बाद मैंने अपने देह सुख का त्याग किया और परमेश्वर को संतुष्ट करने का संकल्प किया। मैं शैतानी जहर के अनुसार नहीं जीना चाहता था। मैं दूसरे दिन खेतों में दोबारा काम करने चला गया। परमेश्वर परमेश्वर का का धन्यवाद। धन्यवाद। सही बात है। मैंने बाद में परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। आइए इन्हें साथ साथ पढ़ें। बहुत हाँ, बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल उसकी आयु, वरिष्ठता, पीड़ा की मात्रा के आधार पर नहीं, और जिस हद तक वे दया आकर्षित करते हैं उस पर तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस बात के अनुसार तय करता हूँ कि वे सत्य को धारण करते हैं या नहीं। इसे छोड़कर अन्य कोई विकल्प नहीं है। अंततः लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं होता कि वे कौन सा कर्तव्य निभाते हैं। इस बात पर निर्भर है कि उन्होंने सत्य को समझा और हासिल किया है या नहीं। परमेश्वर के आयोजनों के प्रति समर्पित होकर वे एक सच्चे सृजित प्राणी बन सकते हैं या नहीं। परमेश्वर धार्मिक है और यही वह सिद्धांत है जिससे वह पूरी मानव जाति को मापता है। यह सिद्धांत अपरिवर्तनीय है और तुम्हें यह याद रखना चाहिए। इसलिए दूसरा रास्ता मत ढूंढो और इस सिद्धांत को परिस्थितियों के अनुसार अपनाने का प्रयास मत करो। जिस पल तुम ऐसा करोगे उसी पल तुम एक मूर्खतापूर्ण और अज्ञानता भरा कार्य कर चुके होगे। इस मामले में परमेश्वर लचीला नहीं है और उद्धार पाने वाले सभी लोगों से अपेक्षित उसके मानक अपरिवर्तनीय हैं। वे वैसे ही रहते हैं, फिर चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो। आमीन। मैं इन वचनों में परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को देख पा रहा था। परमेश्वर किसी इंसान का परिणाम और गंतव्य इस आधार पर तय नहीं करता कि वह क्या करता है, उसने काम में कितना योगदान दिया है। परमेश्वर देखता है कि क्या वह उसके नियम और व्यवस्था को मानकर एक सृजित जीव का कर्तव्य निभाता है और क्या वह सत्य को प्राप्त कर अपने जीवन स्वभाव को बदल पाता है। आमीन। आमीन। अगर मैं अपनी आस्था में सत्य का अनुसरण ना करूं, तो मेरा काम दूसरे लोगों को चाहे जितना भी अद्भुत या प्रभावशील लगे, मैं परमेश्वर की स्वीकृति और उद्धार पाना तो दूर कभी सत्य भी नहीं पाऊंगा। वाकई सच सही में। है। मुझे उस मसीह विरोधी का ख्याल आया जिसे हमारी कलीसिया ने निकाला था। उस महिला ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे, एक अगुवा के रूप में भी। कलीसिया के कुछ नए सदस्य उसका बड़ा आदर करते थे, लेकिन उसने अपने कर्तव्य में सत्य के अनुसरण का या स्वभाव में बदलाव लाने का प्रयास नहीं किया। वह नाम और हैसियत के लिए स्पर्धा करके मसीह विरोधी बनी रही। बुरे काम करके उसने परमेश्वर के घर के कार्य में बाधा डाली, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया। मैंने यह भी देखा कि कुछ भाई बहन साधारण काम किया करते थे और वो साधारण काम कुछ खास नहीं लगते थे, लेकिन वे शांति से बिना गिले शिकवे के अपना काम करते। मुश्किलें आने पर वे सत्य और परमेश्वर की इच्छा को खोजते। उनके कार्यों में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन था और वे अपने काम में बेहतर होते जाते। वे मनुष्य सदृश जीवन जी रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे मुझे यह पता चला कि आस्था में सत्य को प्राप्त करने का इससे कोई संबंध नहीं है कि किसी का कर्तव्य क्या है। इंसान चाहे कोई भी काम करे, सत्य का अनुसरण और स्वभाव में परिवर्तन मुख्य बातें हैं। आमीन। अपनाने के लिए यही सही मार्ग है। आमीन। अब अगुवा चाहे मुझसे मंचकर्मी का काम कराए या खेतीहार मजदूर का, सब कुछ परमेश्वर का नियम और व्यवस्था है। अपने जीवन प्रवेश के लिए मुझे इसी की जरूरत है। मुझे सदा इसे अपनाना और इसके प्रति समर्पित होना। कर्तव्य में मुझे सत्य को खोजना, परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना और सत्य के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। केवल यही परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सब समझने के बाद मुझे आजादी का एहसास हुआ। अगुआ ने बाद में मुझे और भी मामूली काम दिए जिन्हें मैंने शांति से मंजूर कर लिया। बिल्कुल सही। खाली वक्त में मैंने घर के कामकाज में भाई बहनों का हाथ बटाने की पेशकश की। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैंने इस प्रकार अभ्यास किया, तब मैंने जाना कि चाहे मैं साफ सफाई में हाथ बटाऊं या फिर पौधे रोपने या गड्ढा खोदने में, सीखने को हमेशा कुछ होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। शारीरिक श्रम करने के कारण परमेश्वर मेरे साथ भेदभाव नहीं करते। अगर मैं दिल लगाकर काम करूं, सत्य को खोजूं और परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाऊं, तो मैं किसी भी काम में अच्छा परिणाम हासिल कर सकता हूं। आमीन। 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 यह अनुभव करने के बाद मैंने सचमुच जाना कि मेरा काम चाहे जो हो, परमेश्वर ने इसी की व्यवस्था की है। जीवन प्रवेश के लिए मुझे इसी की जरूरत है। मुझे इसे सदा स्वीकार कर आज्ञा पालन करना चाहिए, कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया में सत्य की खोज तथा स्वभाव परिवर्तन करना चाहिए। आमीन। भले ही मैंने विभिन्न कर्तव्यों को हमेशा श्रेणियों में बांटा था,
और अपनी पसंद का काम ना मिलने पर मैंने परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर उसका प्रतिरोध किया था। फिर भी उसका व्यवहार मेरे उल्लंघनों के आधार पर नहीं था। इसके बजाय उसने अपने वचनों से मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे समझने दिया कि सत्य क्या है, सृजित जीव की जिम्मेदारियां और लक्ष्य क्या है। उसने मेरे नजरिए को सही स्थान दिया ताकि मैं अपने कर्तव्य के प्रति रवैया सही कर सकूं और उनका आज्ञा पालन शुरू कर सकूं। यह परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ